शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सारे लोगों को क्लब से की टीम को इतना आदर दिया और इस सम्मान से नवाजा कि हम अपना फर्स्ट लुक यहाँ कर सके। हमारी ये फिल्म बहुत ही एम्बिशियस फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। इस फिल्म को हम 30 अक्टूबर को रिलीज कर रहे हैं और आज से लेकर हमारे पास करीब 40 दिन है। और हम चाहते थे कि इस फिल्म की शुरुआत, इस फिल्म का फर्स्ट लुक, इस फिल्म का पहला पोस्टर हम यहाँ पर आकर इस मंदिर में भगवान जी के सामने, गणेश जी के सामने उनके चरणों पर रखकर हमारी सारी कैंपेन की शुरुआत करें। आज जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लॉन्च हुआ है उससे हम सारे लोगों की खुशियाँ पूरी हो गई है, हम सारे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी फिल्म जितनी खूबसूरत बनी है उतनी खूबसूरती से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचेगी और आप सभी लोगों को पसंद आएगी। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस मंडल का जिन्होंने हमें इस मौके को पूरा करने के लिए अवसर दिया जिससे कि हम अपना फर्स्ट लुक कर सके। मैं उन सारे मंडल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हो गया और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजवीर शेट्टी, उनकी पहली फिल्म है, हम उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और बहुत सारी बधाइयाँ इस फिल्म के लिए और आशा करते हैं कि उनकी फिल्म बहुत सफल होगी। हम चाहते हैं कि वो 2 शब्द इस फिल्म के बारे में आपको बताएं। हमारी ये फिल्म लव एक्सचेंज 30 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। ये एक फैमिली फिल्म है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे लोग बीवी बच्चे माँ बाप को लेकर 30 अक्टूबर को थिएटरों की तरफ चले और इस फिल्म का आनंद लें। ये फिल्म में कॉमेडी है और इमोशंस है, अच्छा म्यूज़िक है और जैसे आप ट्रेलर्स देखेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली इट इज़ मेड फॉर द फैमिली ऑडियंस और बहुत मज़ा आएगा आपको, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को और आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे और मेरे एंटायर टीम को लव एक्सचेंज को आपका आशीर्वाद दें, आपके बेस्ट विशेस दें। थैंक यू वेरी मच। गणपति बप्पा मौर्य। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म का आज फर्स्ट लुक है और साथ ही साथ खुशी की बात है कि जो फिल्म की नायिका है ज्योति, आज उसका भी बर्थडे है तो हम सभी की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू ज्योति। फिल्म की प्रोड्यूसर नादिया यहाँ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you all for being here. Thank you. हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है एंड मेरी पहली फिल्म है। 30 अक्टूबर को प्लीज़ आप लोग जाके देखिए। उसमें मैं एक मराठी लड़का हूँ, सिंपल मिडिल क्लास, एंड ये एक पंजाबी लड़की है ओवर सिंपल मिडिल क्लास एंड इससे होता है। सो प्लीज़ आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ आए एंड प्लीज़ आप सब लोग हमारी मूवी को आशीर्वाद दीजिए कि हमारी मूवी बहुत अच्छा करे और आप सबको पसंद आए। थैंक यू।
लव एक्सचेंज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ मोहित मदान. मैं हूँ ज्योति शर्मा और लव एक्सचेंज इज लव, हमारा प्यार. लव सबसे पहले वी स्टार्टेड ऑफ विद गणपति जी टू टेक हिज ब्लेसिंग्स बिकॉज इनका भी पहली है, मेरी भी पहली फिल्म है, हम दोनों के करियर का फर्स्ट टाइम है एंड वी होप कि आप सब लोग देखने जाएं. इसलिए हमने वो मूषक राजा से हमने स्पेशली अपनी विशेष भेजी है गन्नू तक, ताकि अगर भीड़ में उन तक हमारी विशेष डायरेक्टली नहीं पहुंच पाए तो मूषक राजा पहुंचा देंगे. इस फिल्म में इट्स अबाउट लव. एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज इन देयर लाइफ. कभी न कभी किसी को प्यार होता ही है, लेकिन उसके बाद हम इंडिया में रहते हैं, हमारे कल्चर ऐसे हैं कि आप फैमिली को क्रॉस करके नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए. तो इसीलिए इस फिल्म में कुछ नया ट्विस्ट मिलेगा. प्यारी सी स्टोरी है जो हर एक इंडियन फैमिली रिलेट करेगी. आई थिंक इसीलिए आई गेस सबको जाना चाहिए देखने, बिकॉज हम भी उस फेज से गुजर चुके हैं. और प्यार बहुत ही अजीब चीज़ होती है यार, हमने एक्सपीरियंस किया है. हाँ, मतलब यू कैन सी हम एक दूसरे को मारने के पे तुले हुए हैं. तो आई गेस या ये खट्टी मीठी प्यारी सी प्यार भी है और परिवार भी है. And like our director said, love is either like a tornado or a gentle breeze. And we've chosen a gentle breeze because we have taken our family values in consideration. Yes. Marathi boy, Punjabi girl. and to understand and accept each other's cultures. वो एक स्टोरी में ट्विस्ट है, लव एक्सचेंज. तो वो आपको सिनेमा घर में जाके देखना पड़ेगा हमारे एंड लिए. प्लीज जाइए. ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर एक परिवार अपने से रिलेट करेगा. सिंपल है, स्वीट है. इट्स अ फन फैमिली फिल्म. या यानी ये फिल्म बूढ़े से लेके बच्चा तक देख सकता है. तो आई गेस एवरीबडी शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म. वो तो सीक्रेट होता है, अपनी मन्नत कभी नहीं बतानी चाहिए. इसीलिए ना चुपचाप एक तरफा कान बंद करके दूसरे कान से बोलते हैं. तो वो सीक्रेट है, वो हम आपको नहीं बताएंगे. बट यस, हमने बहुत कुछ मांगा हमारी फिल्म के लिए, हमारी यूनिट के लिए और हमारे लिए भी थोड़ा थोड़ा. आपकी फिल्म में, आपके किरदार में आपका प्यार लाइक एक दूसरे को लाइक शेयर करने में कितना वक्त लगा, कितना आसान रहा, कुछ बताइए उसके बारे में. कितनी खट्टी मीठी है. ये एक बहुत ही अच्छी को स्टार है, इन्होंने बहुत हेल्प की है. मेरी भी फर्स्ट मूवी है, इनकी भी फर्स्ट फिल्म है. तो एंड द होल यूनिट वाज वेरी हेल्पफुल. तो डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, पूरे यूनिट का सपोर्ट रहा है टू मेक श्योर हम दोनों एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें. तो आप लोगों को पसंद आए एंड वी रियली होप आप लोग जाके देखें. तो ये क्या ये कॉमेडी थोड़ा होगा या फिर बहुत रोमांटिक, सीरियस ही है? इट्स अ प्योर रोमांटिक कॉमेडी. कॉमेडी, फैमिली, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा. एंड आजकल के यूथ की जैसे होते हैं, द यूथ फॉल्स इन लव अ लॉट एंड कैसे फैमिली वैल्यूज के साथ जाना चाहिए, वो इस फिल्म में हमने एक बहुत ही प्यारे से मैसेज के कि साथ कैसे दिखाया है. आप अपने प्यार को अपने परिवार के साथ आगे लेकर जा सकते हैं. इट्स अबाउट दैट. आज लाइक इस गणपति के पावन अवसर पे क्या आप लव एक्सचेंज के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवा पीढ़ी को, लाइक जो प्यार का जो एक संबंध होता है उसके लिए क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, एक्चुअली यू नो व्हाट, लव इज ब्लाइंड. आपको नहीं पता आपको कब किस मोड़ पे प्यार हो जाए. जैसे हमें हो गया, जैसे हमें या तो हमें भी नहीं पता. हाँ, हमें हो जाता हुआ. है. तो प्यार एक ऐसी चीज है जो आप सोच के नहीं करते, दिमाग से नहीं होता, यू नो, वो दिल से होता है. तो सबसे पहला प्यार आप किसे करते हो? अपनी फैमिली से. Yes. तो हम उनके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते थे. हम उनके साथ गए, हमने अपने परिवार को नहीं छोड़ा. माय कैरेक्टर नेम है सिद्धार्थ, इनका है शन्नो. एंड यही इसीलिए मराठी मुर्गा एंड पंजाबी कुड़ी. मैं सिद्धार्थ साठे और ये है शन्नो कपूर. तो ये आपको देखना पड़ेगा. ये आपकी फिल्म कब रिलीज होने वाली है दर्शकों? 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को आप सब लोग सिनेमा घरों में, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके हमारी मूवी लव एक्सचेंज देख सकते हैं. और वी होप कि आपको बहुत पसंद आए, आप इंजॉय करें. और हमारी पूरी यूनिट ने, हम सब ने बहुत कोशिश की है कि हम जितना रियलिस्टिक और जितना ओरिजिनली होता है हर एक मिडिल क्लास फैमिली में, वो दिखाएं. हमने वही कोशिश की है. तो आई गेस हमारी कोशिश सफल हो. वेरी सिंपल लव स्टोरी. लाइक पंजाबी कैरेक्टर के बारे में बात करें, आपका जैसे किरदार है, काफ़ी बोल्डनेस होता है, पंजाबी जैसे लोग काफ़ी बोल्ड होते हैं. तो क्या लाइक मराठी कुड़ी के साथ एडजस्ट करने में कितनी खट्टी मीठी वो अब देखिए, अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो फिर आप सिनेमा घर में जाकर क्या देखोगे. मुझे प्रॉब्लम हुई थी.
इट्स ओके, वो मैं थोड़ा बहुत बहुत ही, करना पड़ता मेरे है फादर बहुत इसे। स्ट्रिक्ट है साढ़े साहब, लेकिन जब प्यार होता है तो यू हैव टू क्रॉस एवरी बाउंड्री यार, You have to क्रॉस support ऑल द each other. ऑब्स्टिकल्स, सपोर्ट ईच अदर Yeah. एंड चूज द राइट वे। थैंक यू सो मच। ये फिल्म का टॉपिक चुना और कंटेंट में ऐसा क्या था कि आपको पसंद आया? सबसे पहली बात है कि हम एक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहते थे और काफ़ी स्क्रिप्ट्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस स्क्रिप्ट में ऐसी कोई बात है जो फैमिली एंटरटेनर भी होगा और एक अच्छा मैसेज जो इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड है उसके विषय में हम लोग कुछ अच्छा मैसेज भी दे सकेंगे एंड एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग बना सकेंगे। आपको लगता है रेलेवेंट है एक मराठी लड़का और एक पंजाबी लड़की? जी। आजकल का ज़माना उस तरीके का नहीं रह गया, जो कि पॉलिटिकल भी चीज़ें देख लें और जो माहौल चल रहा है तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, तो रिलेवेंट कहाँ तक है ये? सर ये 2015 है, अगर 2015 में पॉसिबल नहीं है तो फिर हम लोग अभी भी ब्रिटिश के ज़माने में रह रहे हैं। 2015 है, मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं, सहमत हूँ। जो आजकल हालात काफी आजकल चल सारा रहे हैं, लाइक मतभेद होता है कि बिल्कुल। इंटरकास्ट मैरिज में, तो फिर ये कितना लोगों को, दर्शकों को कितना रिझा पाएगा उसके बाद? बिल्कुल वही रीज़न है, वही कारण है कि हम ये फिल्म से ये मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे कोई पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ योर लव इज स्ट्रॉन्ग इट कैन फाइट एनी ऑब्स्टिकल। कोई भी बाधा हो, कोई भी मुश्किलें हो, उसे पार करके वो अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। लॉन्च के लिए आपने आज का ही दिन क्यों चूज किया, उसके बारे में भी बताइए सर। दो बातें हैं। एक, हमारे फिल्म के जो मुख्य किरदार है वो एक महाराष्ट्रन फैमिली है, मिस्टर साठे की फैमिली है, जिसका बेटा है जो हमारा हीरो है सिद्धार्थ साठे। और महाराष्ट्रन लोगों में गणपति बप्पा से बड़ी फेस्टिवल महाराष्ट्र में कोई नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो ओपनिंग सॉन्ग है जो मराठी में है और जिसमें टाइटल सॉन्ग मराठी में होगा, तो एक कनेक्ट है बिटवीन गणेश जी एंड महाराष्ट्रन कल्चर। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि गणेश उत्सव के वक्त हम अपना ये पोस्टर लॉन्च करें, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। सर बहुत ही जल्द अभी फिल्म लाइक नज़दीकी सिनेमा घरों में भी रिलीज भी हो जाएगी, फिर क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटमेंट है अपनी फिल्म को लेके, लाइक पर्दों में जब वो ऑनर हो जाएगा तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस फिल्म के सब 3 बहुत ही मुख्य कारण है कि लोग इसे जाके देखें। एक, ये फैमिली एंटरटेनर है, तो आप अपने बीवी, बच्चों और माँ बाप को लेकर ऐसी फिल्में देखने जाने चाहिए लोगों को, जो क्लीन है, एंटरटेनिंग है, एट द सेम टाइम एक मैसेज ड्रिवन है कि कल्चर्स किसी के कोई भी हो, इंसान होता है। एंड यस, हम किरदार के बारे में बात करें, जो मुख्य लाइक जो हीरो हीरोइन है, उनके अलावा भी जो इनके पिताजी का रोल है, बिल्कुल। पोस्टर में भी काफी लाइक बिल्कुल कॉमिक एक झगड़े की तादाद में है। जी। इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से पूरा वो सीन लाइक बताने में और जी। जनरली ये होता है कि हर दूसरे फिल्म में कि लड़का लड़की से प्यार करता है और फिर या तो लड़का अमीर है, लड़की गरीब है, या वाइस वर्सा, और माँ बाप उनके खिलाफ होते हैं। इस फिल्म में एक बहुत मज़ेदार बात है कि दोनों जो माँ बाप है, लड़के के पिताजी और लड़की के पिताजी, वो दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनका एक ही मुद्दा है कि इन दोनों को अलग कैसे करें। तो ये ट्विस्ट है फिल्म में कि ये लोग क्या प्लान बनाते हैं और कैसे इस नए जोड़े को फंसा देते हैं, और क्या इस प्लान में सिड साठे जो हमारा लड़का है और शन्नो कपूर इस प्लान में फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। इसे देखने के लिए मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 अक्टूबर को हमारी जो फिल्म रिलीज़ हो रही है उससे देखने आइए और हमें बेस्ट विशेस दीजिए। थैंक यू सो मच। मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि 30 अक्टूबर को लाइक I have invested in the movie because the script was very interesting, and as I would again like to repeat what he said, so there's nothing much I have to say. so anything you want to say about the film that the viewers could come and The viewers are going to love it because it's a very family oriented and it's about culture, different cultures, and it's about the two people being in love and still respecting their parents. what's your overall the experience about the Indian culture, their love experience, and what do you like to Like say what about he said, like when people are in love, they fight all obstacles. Yeah. मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। इस फिल्म में लड़के के फादर का किरदार दर्शन जरीवाला जी ने किया है और लड़की के फादर का किरदार मनोज पावा जी ने किया है।
और उनके साथ नीलू कोहली जी और शमा देशपांडे जी भी हैं और राजू खेर भी हमारी फिल्म में है। सब लोग ने बेहतरीन काम किया है। इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है जयदेव जी ने, जो पंजाब के बहुत फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर है, और इसके सारे गाने बहुत बेहतरीन है। और इसके जो कोरियोग्राफर है अरविंद ठाकुर, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे रेमो जी के साथ, और अभी वो खुद कोरियोग्राफर बन के बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम ओवरऑल फिल्म के बारे में बात करें सर, तो क्या जो जनता होगी वो हंसते हुए जाएगी या रोते हुए जाएगी, इसके बारे में बताइए। जनता हंसते हुए फर्स्ट हाफ देखेंगी। देयर आर इमोशनल सीन्स, देयर इज वेरी गुड म्यूजिक, और जब वो बाहर निकलेगी तो वो हर एक आदमी और 10 अपने दोस्तों को बोलेगा कि ये जाके फिल्म देखो, बहुत अच्छी फिल्म है। बिकॉज वही मैं चाहता था कि मुझे नहीं मालूम कि कलेक्शन क्या होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये चाहता था कि जो भी ये फिल्म देखे वो बाहर आके ये कहे कि अच्छी फिल्म थी। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी कल्चर के हो, किसी भी धर्म के हो, आपको एक चीज़ याद रखना है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही हैं, और इस मतभेद को ज़्यादा बढ़ा के हम अपने जो लिमिटेड टाइम है लाइफ का वो वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा हम एक दूसरे के साथ खुशी से रहें और हर एक पल को एंजॉय करें और एक दूसरे के साथ मज़े में रहें। I'm also happy because the movie got completed in 24 days. Yes, so that's what I have. Thank you. Mr. Raj, sir, grab a mic from there, sir. Thank you so much. Thank you so much for your time today, Raj sir. सबसे पहले ये बताइए कि मैंने जो थोड़ा बहुत कहा वो सटीक था या उसमें गलत कुछ कहा मैंने लव एक्सचेंज के बारे में? बिल्कुल सटीक था, क्योंकि ये फिल्म इसी बारे में, ये कहानी बिल्कुल सही कहा आपने जी। शादी करना बहुत एक आसान बात हो गई है आजकल। एक पेन की ज़रूरत है और रजिस्टर मैरिज हो जाती है। लेकिन इस फिल्म में हम ये बता रहे हैं कि मैरिज इज़ नॉट जस्ट अबाउट टू पीपल, इट्स अबाउट टू फैमिलीज, टू कल्चर्स, एंड you have to know your in-laws, their relatives, neighbors, maybe even the pets. Of course. So ये कहानी दो लोगों के बारे में है, सिद्धार्थ साठे और शन्नो कपूर। ये लोग ऑफिस में मिलते हैं, इनको प्यार हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने माँ बाप को बताने से पहले, इनके माँ बाप को पहले ही पता चल जाता है इनके जासूसों के थ्रू कि हमारे बच्चे डेटिंग कर रहे हैं। और डेटिंग ये वर्ड इज़ आई थिंक लीगल सो फार एज आई नो, लेकिन एक बड़ा रेड मार्क आ जाता है कि डेटिंग चल रही है हमारे बच्चों की। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि इन बच्चों को, दोनों का मकसद एक ही है कि इंटर कल्चरल मैरिज नहीं करना है। पंजाबी को पंजाबी के साथ शादी करना है, मराठी को मराठी के साथ शादी करना है। तो इनको कैसे अलग करें, तो एक चैलेंज थ्रो करते हैं इन बच्चों पर कि तुम अगर शादी करना चाहते हो तो पहले एक दूसरे के कल्चर्स को समझो। और ये चैलेंज होता है कि 3 महीने हमारा जो हीरो है सिद्धार्थ सिड, ये कपूर ख़ानदान में रहेगा, और 3 महीने हमारी जो हीरोइन है शन्नो कपूर, ये साठे फैमिली में रहेगी। तो क्या वो ये चैलेंज में सफल होते हैं? क्या माँ बाप सफल होते हैं कि इन दोनों को सेपरेट कर दे, जुदा कर दे? और क्या ये लोग कन्विंस कर पाते हैं अपने माँ बाप को कि हम एक दूसरे के साथ फिर भी रहेंगे, एक दूसरे के कल्चर्स को समझेंगे, और आपको भी समझेंगे, नेबर्स को भी समझेंगे, फ्रेंड्स को भी समझेंगे, पेट्स को भी समझेंगे। होते हैं somewhere or another. I've always found this to be true for any kind of storyteller. ये थोड़ा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है थोड़ी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लिए? नॉट रियली, क्योंकि मैं एक मुंबईकर हूँ और मुंबई में ये आम बात है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस या इंटर कल्चरल मैरिजेस होते रहते हैं। हाँ, दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुंबई इज मुंबई। Fantastic. Can we have a round of applause for that? The director Raj Shetty, everybody. All right, अब मैं बुलाना चाहती हूँ उन्हें जिन्हें
कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट और आइडिया इतना पसंद आ गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि पिक्चर में पैसे डाले जाएंगे. कैन आई प्लीज इनवाइट अप ऑन द डायस प्रोड्यूसर नाडिया अली शिराजी प्लीज. Nadia, what was it about this story, this film that wanted you to make this a reality? Okay, first of all, hello everybody. Hi, nice to see you all again. I'm by profession, I'm actually a fashion designer. So As we can tell, okay, it's very fashion forward. So I did have it in the pipeline that I was actually looking for a good script. And Right. I thought I would be like a producer in the future. Yeah. Yeah, I hope everyone can hear me. Yeah, so then I came here and I met Mr. Raj Shetty through Yeah. a common friend of mine, and I liked the script so much that I fell in love with it, and I like India for some reason. I love the cultures, the colors and everything, so I decided to go ahead and do this project. All right. So, will there be any creative inputs from you that we'll get to see in terms of the styling in this film? Some of my costumes have been used, but rest it The all rest was- he rejected. Yes, yes. The rest he didn't like. No. It was left to the director and the stylist, who's Vivek. Yeah. He did the rest of the other job, but I was giving my input for fashion. Fantastic. Well, thank you so much, everybody. Round of Thank applause you. for the Thank producer, you. Nadia, everybody. रखना चाहते हैं, जैसे कि आप कह रहे थे कुछ समय पहले कि इस मूवी के असली हीरो, असली नायक आपकी मूवी की म्यूजिक टीम है. जी बिल्कुल. तो क्या हम जरा म्यूजिक टीम से परिचय कर सकते हैं? जी बिल्कुल. हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव जी, पंजाब में दो ही चीज फेमस है, एक ब्लैक दाल और एक जयदेव जी. और पंजाब में ब्लैक दाल और जयदेव जी, और पूरे हिंदुस्तान में कुमार साहब. लिरिसिस्ट कुमार, एवरीबॉडी. यही है. कुमार भाई जी आ जाइए कुमार साहब, प्लीज आ जाइए. गाने भी सबने सुन लिए इधर, और राज जी ने जो फिल्म के बारे में बोला, मेरे को लगता है ये हार्ट टचिंग फिल्म है एक बहुत. और जब मैंने स्टोरी सुनी थी इनकी, तो आई फील मेरे को बहुत इतना इंस्पायर हो गया था मैं, और मैंने उसी शाम जाके कुमार को पकड़ लिया कि भाई ये काम करना है हमने. और कुमार बोला जहाँ है, आधे घंटे में हम पहुँच गए थे इनके पास, एंड वी स्टार्ट द वर्क. कुमार साहब के बारे में एक बात बताऊं आपको सर, हम रेडियो स्टेशन में जितने भी गाने हम चलाते हैं ना, राजी जितने भी गाने चलाते हैं उन सबकी रिपोर्ट बनती है महीने के एंड में कि किसने कितने क्या क्या गाने बजाए और कितनी बार गाने बजे हैं. एक अलग सेक्शन होता है कुमार, उसमें सारे कुमार के गाने, कुमार रिटन इन ऑल कैपिटल लेटर्स. थैंक यू. सो मैं अभी देव से कुछ दिनों पहले मैं बात कर रही थी कि ये एग्जैजरेशन नहीं होगी अगर मैं कहूंगी कि अगर आपने गाने लिखने बंद कर दिए आज की डेट में, आधे गाने ऑफ एयर हो जाएंगे क्योंकि होंगे नहीं गाने बजाने के लिए. सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस राइटिंग सॉन्ग्स फॉर लव एक्सचेंज? लव एक्सचेंज स्टोरी की जहाँ तक बात है ना, तो जयदेव भाई ने स्टोरी सुनी है, ठीक है. मैं स्टोरी सेक्शन में बैठता नहीं हूँ. भाई ने स्टोरी सुनी, मैं इम्पेशंस आदमी हूँ, मोमेंट्री. मुझे लगता है मैं स्टोरी में बैठूंगा तो ज़्यादा करप्ट हो जाऊँगा, स्क्रिप्टेड हो जाऊँगा और डायरेक्टर के हिसाब से चलना शुरू कर दूंगा. तो मेरे अपने रास्ते से गाना लिखना चाहता हूँ, तो मैं स्क्रिप्ट में कभी बैठता नहीं. जयदेव भाजी आए, बोलते एक पिक्चर है कुमार करनी है, ऐसा है, मतलब थोड़ा सा सिस्टम बजट का आया था बीच में. मैं कहा अच्छा भाजी, ये देखो आपको पूछना नहीं चाहिए मुझे बजट का, क्योंकि फैमिली जयदेव कुमार जी बड़े भाई हैं मेरे और पंजाब के लेजेंड है, और हिंदुस्तान में पंजाब से कोई उभरा हुआ संगीतकार है तो यही है. और इन्होंने बहुत अच्छी मेलोडी पंजाब में दी, और अगर हिंदुस्तान में इंडियन म्यूज़िक भी 4 गाने दिए, चारों सुपर हिट हैं. जुदा है, नागिन डांस गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था. तो इनके साथ काम करना लाइक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, इज़ लाइक ए फैमिली. जब मैं इनके साथ काम करता हूँ मेरे काम में भी निखार आता है, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन मेरे लिस्ट को उठाती हैं ऊपर. और मुझे लगता है कि जो ये पिक्चर के गीत बने हैं, जयदेव कुमार जी के अलावा मैं ये पिक्चर के गीत नहीं बना सकता था किसी के साथ. जयदेव सर, हाँ जी, सॉरी प्लीज, हो गया कुमार साहब. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब सिंगर्स का, और कोरियोग्राफी सर कमाल की है, बहुत अच्छी. ये गाने जो म्यूजिक दी है जयदेव जी ने, ये कमाल के हैं. उसमें कुमार जी जुड़ गए तो 4 चांद लग गए. लेकिन बिना अरविंद ठाकुर के ये गाने मतलब ना इतने अच्छे दिख सकते, ना इतने अच्छे दर्शा सके हम लोग पब्लिक को. तो आई वुड लाइक अरविंद ठाकुर जी, हमारे जो कोरियोग्राफर है, हम यहाँ पे प्लीज आइए. सुपर्ब कोरियोग्राफी, एंड अगेन आई विल से इस साल के बाकी सब गानों से अच्छा था.
है, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम जयदेव सर की म्यूजिक टीम से मिलने से पहले, राज सर माइक आपके पास ही आप ले लें अगर वापस, जो नए चेहरे आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस मूवी में, चलिए जरा उनसे भी मीडिया की मुलाकात करा दे, क्या कहते हैं आप? डन। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहित मदान एवरीबॉडी। मोहित मदान। राज सर, इससे पहले कि मोहित कुछ कहें, आप इनके बारे में कुछ बताइए, कहाँ मिले आपको? मोहित और मेरी मुलाकात जैसे डायरेक्टर और एक्टर की मुलाकात हमेशा प्रोड्यूसर के ऑफिस में होती है तो मेरी और मोहित की मुलाकात एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में हुई थी जी। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट उस प्रोड्यूसर को नरेट की थी तो उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आई थी, और उस प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी मोहित को माइंड में रखा था कि मोहित को कास्ट करना है एज अ हीरो। तो कुछ महीनों के बाद एज यूजुअल जैसे बॉलीवुड में होता है, वो प्रोड्यूसर कहीं और चला गया। ऑफ कोर्स। तो बचे सिर्फ मैं, डायरेक्टर और एक्टर मोहित, और हमारी स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी बाय माधुरी वैद्य, रिटन द स्टोरी। शी इज़ इन एम्स्टरडैम राइट नाउ, बट शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस लॉन्च टुडे। और तो मोहित और मैं सोचने लगे कि भाई डायरेक्टर तो है, स्क्रिप्ट है, एक्टर भी है, अब क्या करें? तो मैंने कहा कि अब वही करना है जो सब लोग करते हैं, प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा। तो मोहित ने कुछ यहाँ वहाँ कुछ कोशिश की और उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है दुबई में जो फिल्म बनाना चाहती है, जो बॉलीवुड में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो मैंने मोहित को बोला कि हम लोग को दुबई जाना पड़ेगा कि वो इधर आने वाली है? तो उसने कहा नहीं, थोड़ा काम सिंपल है, वो इधर आ रही है। तो देन वी मेट नाडिया जी। और फिर मैंने नाडिया को स्क्रिप्ट नरेट किया। फॉर्चुनेटली नाडिया को पसंद आई स्क्रिप्ट और रेस्ट इज हिस्ट्री। आई थिंक मोहित मदान का इस पिक्चर को सबसे ज्यादा हक है। हाँ, more than anybody else, I think it's thanks I to think him. उसका नाम ऊपर लिखा देना चाहिए, above winds of entertainment के ऊपर भी। तो thank you for getting the producer to India. Now thank you for making a beautiful film. मोहित, डेब्यू कर रहे हैं आप बड़े पर्दे पर, पहली बार नजर आएंगे, कितने डरे हुए हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? कितने नर्वस, कितने एक्साइटेड? 11 ऑफ कोर्स। डरा हुआ भी और एक्साइटेड भी। फैबुलस। फर्स्ट फिल्म एंड पहली बार अपने आप को इधर देखा मैंने, तो आंसू भी आए और थोड़ी हंसी भी आई। बट टीम वाज फैंटास्टिक। अगर टीम अच्छी नहीं होती ना, देन आपको पता है कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू आवर डायरेक्टर मिस्टर राज शेट्टी, आवर प्रोड्यूसर मिस नादिया, फॉर ट्रस्टिंग मी एंड देन ट्रस्टिंग अस। Fantastic. And beautiful team, music, choreography, everything was superb from the first day till today. And एक ही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो यार। फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ मैं, so एक न्यू कमर from outside, as much support as we can get for all our team. Thank you so much. I just want to add one or two lines in this. जब हम ये स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मोहित ने बोला कि क्या मुझे इसके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे जिम जाना पड़ेगा, बाइक सीखना पड़ेगा या कुछ स्टंट्स सीखना पड़ेगा? तो मैंने कहा कि नहीं, ये ना तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत है, ना बाइक सीखने की ज़रूरत है और ना मार्शल आर्ट्स सीखने की ज़रूरत है, एक्टिंग कर लो। Alright, जो दूसरा नया चेहरा जिसे आपने एक्टिंग कराई है, ladies and gentlemen, presenting the vivacious for the first time ever, ज्योति शर्मा। जी भर के डांस किया है ज्योति आपने मूवी में, जी भर के नाचा है। सिर्फ नाचा नहीं है, इनकी एक और खूबी है ज्योति शर्मा की कि मुझे पता नहीं कितने लोगों ने शोले देखे? सबने देखी है सर शोले। अच्छा, तो फिर बसंती को जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, अभी मैं माइक इनको दूंगा, पता नहीं मुझे वापस कब मिलेगा। ज्योति, आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई लव एक्सचेंज में? आप राज से कहाँ मिली, कैसे मिली? वेयर डिड दिस स्टार्ट फॉर यू? जैसे अभी सर ने कहा कि प्रोड्यूसर के ऑफिस में मुलाकात हुई हमारी जी, एंड थ्रू माई मैनेजर आई मेट राज सर एंड द मोमेंट आई मेट हिम, मोहित, नादिया, आई वॉज इन लव विद दीज 3 पीपल। दे आर जस्ट अमेजिंग। मतलब स्क्रिप्ट ठीक है सुना, लेकिन उससे पहले
इनसे ही प्यार होगा कि हाँ ठीक है अब इनके साथ काम करना ही करना है. सो यस, लेटर फिर सर ने मुझे नरेट किया कि क्या स्क्रिप्ट है, एंड आई लव्ड इट. आई जस्ट लव्ड इट. सो इट वाज लाइक दैट. और ये बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है जो सर अभी यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं कि माइक दे दिया, से वापस कब मिलेगा मुझको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो मुझे वापस अभी तो सर 30 सेकंड तो हैं सब बेचारी को. नारिया हैज समथिंग टू से कि अभी माइक वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है इस बात के ऊपर. नहीं मिलेगा. बट जोक्स अपार्ट, मोहित और ज्योति की एक बहुत ख़ास बात है जो हर न्यू कमर को सीखनी चाहिए कि जिस तरह की स्क्रिप्ट थी और जिस तरह डायरेक्टर उसे दर्शाना चाहता था, ये लोग बिल्कुल उस पर खरे उतरे हैं. क्योंकि दैट क्रेडिट गोज टू बोथ मोहित एंड ज्योति. क्योंकि जिस तरह मैंने उनको नरेट किया और जिस तरह के कैरेक्टर में चाहता था कि इस तरह उसे शेप अप होना चाहिए, दे वर फैंटास्टिक स्टूडेंट्स. उन्होंने अपनी ज़्यादा अपना एंगल, अपना इनपुट या मतलब जो भी वो एक्टिंग क्लास से सीख के आए हैं वो सब उन्होंने सेट के बाहर ही रखा और अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से मतलब उसको निभाया. सिद्धार्थ साठे, ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया. मोहित हैज़ बीन बॉट अप इन न्यूजीलैंड. तो सिद्धार्थ साठे जो मुंबईकर है, उसका रोल उसने इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि जब आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये मुंबई का नहीं है. दैट्स अ ग्रेट compliment to him. And yeah, I'm talking about you also. Don't worry. Yes, I'm getting there. ज्योति शर्मा के बारे में शायद ये शाम कम पड़ेगी उसके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि वो जैसे ही सुबह आती थी, शी वॉज लाइक अ फ्रेश ऑफ I mean, a breath of fresh air. As soon as she came on the set, she'll wish everyone, she'll get everyone's spirits high. Fantastic artist to work with. और एक बात जो मुझे नहीं पता था ज्योति के बारे में, कि she is a fabulous dancer. Yes, we can tell. And I think Arvind ji will vouch for that. I think you can speak about her dancing because she wants some compliments. सर नाम भी उनका ज्योति है, वो आते ही सेट पर ऑब्वियसली उजाला तो होना ही है. ठीक ठाक कर लेती है. But both have done tremendously well on both of my songs. They've just done amazing justice to my songs. Who's better though? Who's better? I prefer Mohit. No. As practically speaking, I've choreographed a lot of people, whoever it is. Yes. I don't want to name it, but he's not a tremendous dancer. I'm not telling it. But being sick with the slip disc, he put 100% effort to it. Jyoti has been an amazing support to it, which you call as a couple. Yeah. Which is a great factor for this film, which I could see, okay, the both characters united with their characters. Like, you know, the type of role they're playing in the film. They're supporting each other. Yeah. I've seen it on the film because, see, basically, I would see like, हाँ ठीक है, मेरा गाना है, मुझे चाहिए अच्छा डांस चाहिए. I don't see like your good luck or bad luck, non-dancing or something. But they were supporting each other. मोहित पूरा कोशिश करेगा कि इंजेक्शन लेके आया सेट पे. उसके बाद वो सेकंड इंजेक्शन ये देती थी कि मोहित टेंशन ना कर, तू कर रहा है, मस्त कर रहा है, अच्छा कर रहा है. And they have done amazing. Literally खून पसीना एक करके. Hats off. Seriously, I must have done 50%. Yeah. They did 100% to my choreography. Fantastic. And I love them. I love Raj. I love Sir for that. I love Kumar for that. For the amazing songs they have given to me. And obviously Nadia. Thank you. Yeah. That's amazing for them. Fantastic. Nadia ji, can I have you back on up on the dais? I'm just loving that jacket, by the way. Can I just say? छोटा मुंह बड़ी बात. Alright, Raj, but I also wanted to talk about आपकी जो बाकी की कास्ट है मूवी में. You have a stellar star cast, except the leading pair. So please हमारे मीडिया को उनके बारे में भी बताएं. बिल्कुल. हमारे फिल्म में हीरो मोहित मदान है, हीरोइन ज्योति शर्मा है, लेकिन हमारे सपोर्ट कास्ट इतनी स्ट्रांग है कि आई एम सो प्राउड दैट ये सब लोग मेरे फिल्म में उन्होंने मतलब
दे डिसाइडेड टू एक्ट इन माई फिल्म, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं नाम लेना चाहूँगा मनोज पावा जी का, जो ज्योति के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मिस्टर कपूर। दर्शन जरीवाला जो मोहित के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मिस्टर साठे का रोल। उनके साथ है नीलू कोहली जी और शमा देशपांडे जी और राजू खेर जी। इन पांचों सीनियर एक्टर्स ने मुझे इतना सपोर्ट दिया और उन्होंने अपना काम इतने ब्यूटीफुली निभाया है कि जहाँ पर कॉमेडी की ज़रूरत थी दे वर फैंटास्टिक, और जहाँ पर इमोशनल सीन्स थे मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। जब आप फिल्म देखोगे आपको खुद पता चलेगा कि मेरे हिसाब से दिस इज़ देयर बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। ऑलराइट, तो ये तो हाँ प्लीज और जितने भी दूसरे एक्टर्स थे इस फिल्म में, हर एक ने अपना जो रोल ऐसे निभाया है कि इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई सब ने सपोर्ट किया मुझे, इसलिए मैं ये फिल्म 24 दिन में कंप्लीट कर सका, 24 डेज में। दूसरे एक्टर्स में से हबीब एदरूस जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और रूपाली है जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया है। अद्विक महाजन है जो टीवी के बहुत फेमस एक्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस फिल्म में। और मैं मेंशन करना चाहूँगा मेरे डीओपी का देवेंद्र गुलाटकर, जो इस साल नागरिक फिल्म के लिए उनको बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड मिला है। और मेरे एडिटर हैं सुबोध नारकर जो इधर बैठे हैं। मेरे राइटर्स जैसे मैंने कहा माधुरी वैद्या जो एम्स्टर्डम में रहती है, और स्क्रीन पे मैंने और लेखा त्रिलोकिया ने लिखी है, और डायलॉग्स लिखे रवि ने। और हमारे टाइटल सॉन्ग जो है वो मराठी में है, जिसमें हम सारे नाम टाइटल्स देंगे, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं विक्रांत। विक्रांत प्लीज स्टैंड अप एंड टेक अ बॉव। ओके, वन ऑफ द बेस्ट गणपति के जो भजन है, ब्यूटीफुल, सुपर्ब वर्क विक्रांत, सुपर्ब। इस फिल्म को मुझे सपोर्ट मिला है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कंसल्टेंट गिरीश वांकड़े जी। म्यूजिक इज लॉन्चिंग आवर म्यूजिक एंड टिपिंग पॉइंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर फिल्म। और सबसे ज़रूरी बात, एक और जो नाम मैं नहीं भूलना चाहूँगा, और वो है मेरे दोस्त, वो है हमारे इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नवनीत सेजवानी। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड नाउ और ये सब पॉसिबल है क्योंकि सबको अपने चेक्स टाइम पे मिले बिकॉज द प्रोड्यूसर वाज गुड। फैंटास्टिक, यस, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग हमारे इंडस्ट्री में कि चेक्स आते हैं लेकिन वो सब वेस्ट इंडीज बॉलर जैसे बाउंस हो जाते हैं। तो इस फिल्म में हर किसी को अपने सारे पेमेंट्स टाइम पे मिले। सो थैंक यू नाडिया, थैंक यू सो मच। नाडिया के applause for the producer for timely payments. Very good. Now ये तो बात हुई मूवी के डायरेक्टर से। Now let's go back to the music director जयदेव कुमार जी। जयदेव जी, अब जरा हमारा परिचय कराएं बिकॉज यू हैव सम अमेजिंग वॉइसेस इस एल्बम में। जावेद बशीर हो या देव हो, जिन्हें प्यार से बेटा देव बुलाते हैं, मास्टर सलीम, तो आपके साथ इस एल्बम पर कौन कौन है? म्यूजिक एल्बम पर लव एक्सचेंज। म्यूजिक आपने बताया जावेद बशीर साहब हैं और देव इधर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ देव नेगी, कैन यू प्लीज कॉल हिम हियर। इधर सिमरजीत कुमार हैं, मेरी वाइफ है, इन्होंने भी बीच में गाया है। ठुमका सॉन्ग में इन्होंने बोलियों वाला पार्ट गाया है। अरे वंडरफुल। और भानु ठाकुर आए हुए हैं इधर। ये जो आप मिक्सिंग चलती है, हमारी मिक्सिंग इंजीनियर है हमारे भानु। बाकी सिंगर्स आपने सुने, देव ने ऑटोमेटिक लव जो है देव ने गाया है जी, और ट्रमेंडस सिंगर है ये। तो हमारी देव के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, ये स्ट्रगल कर रहे थे इधर, कुमार जी ने लेके आए। तो मैंने बोला एक दिन कोई ऐसी पिक्चर जरूर होगी जिसमें जय देव कुमार हम तीन होंगे। तो अभी मेरे नाम में ये तीनों दोनों समाते हैं, जय देव कुमार। क्या बात है, क्या बात है।
है ना? जय देव और कुमार सेंटर में खड़े हैं। आप यहाँ आना चाहिए। हाँ जी भाजी। हाँ जी सर, मेरी राज सर, एक अभी जैसे आपने जी म्यूजिक को भी धन्यवाद कहा, तो इससे पहले कि हम एल्बम लॉन्च करें हमारे मीडिया वालों के आगे, जी म्यूजिक से आप किसी को स्पेसिफिकली डायस पर अपने साथ? अनुराग वेदी जी या कोई जी से आया है? करो। गिरीश, would you join us please on the dais? Girish Vankade ji will take it from here. Girish ji. गुड इवनिंग। मैं इस फिल्म का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ। जिस तरीके से जयदेव साहब और कुमार साहब की जोड़ी है, वैसे पिछले 15 सालों से मेरी और राज की जोड़ी है। तो 15 सालों से हम साथ में हैं। जिस वक्त से मैं मल्टीप्लेक्सेस देख रहा हूँ, सिनेमैक्स और पीवीआर, तब से राज मार्केटिंग देखते थे, डायरेक्शन देखते थे, और हर वक्त हमारा यही कहना था कि एक दिन फिल्म बनेगी जो राज डायरेक्ट करेंगे और मैं उसको मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो आज वो दिन है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस फिल्म से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से इसका नरेशन चल रहा था। आज पूरा फिल्म का फर्स्ट लुक होने के बाद इसका पोस्टर लॉन्च हमने अंधेरीचा राजा में किया था। उसके अलावा इसका एक बहुत ही रोबस्ट मार्केटिंग प्लान हम लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं, करीब 20-25 दिन की बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही एग्रेसिव प्लानिंग है, जहाँ पर हम नए यंग ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़े ग्राउंड एक्टिवेशंस हम करने वाले हैं, कुछ डिजिटल स्पेस में भी कुछ इनोवेशंस करने वाले हैं, और इसको एक बहुत ही रेप्यूटेड स्टूडियो टिपिंग फिल्म्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि इतनी खूबसूरत फिल्म बनने के बाद इसको अच्छी तरीके से, बहुत रिस्पेक्टेबल वे से दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा, और वो डेफिनेटली इतनी खूबसूरत फिल्म को जब मैं पहुंचाऊंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं ना पुराने दोस्तों के साथ। राज सर के बारे में एक बात बोलना। हाँ प्लीज। मैं गाने लिखे ना मैंने फिल्म के, इन्होंने मुझे एक शब्द भी चेंज करने को बोला नहीं अभी तक। और जो हमने बनाया गाना उन्होंने वेलकम किया। मेरे को लगता था, मेरा एक्सपीरियंस जो था उसका पूरा मैं अपने आप को इस्तेमाल कर रहा था इनकी फिल्म के लिए, कि जब फिल्म ऐसी हो तो मुझे लगता है गाना हीरो होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हाँ जी। तो गाने हीरो बनाए आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। और मुझे चेक एडवांस में मिले, टाइम पे नहीं मिले। दूसरी बात कुमार भाई, जैसे आपका काम इन्होंने आसान किया, तो ये मार्केटर रहे हैं। तो जब मैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ तो सारा का सारा 80% काम ये जानते हैं। तो जितनी आसानी से क्रिएटिव तरीके से जुड़े थे, उतनी आसानी से ये फिल्म और रिलीजिंग के मार्केटिंग प्लान में भी जुड़े हुए हैं। Fantastic. And well, us at Radio City are also very happy to be a part of your film, to be a part of Love Exchange. और without further ado, I think अब समय आ गया है कि फिल्म के म्यूजिक को मीडिया के आगे अनवील कीजिए। कुमार साहब, म्यूजिक डायरेक्टर जो इन्होंने गाना बनाया, प्लीज विक्रांत आप भी प्लीज यहाँ पर आ जाएं। एंड द डायलॉग जिन्होंने लिखे हैं, प्लीज सर प्लीज आ जाइए स्टेज पे प्लीज। थैंक यू। और एक और नाम जो मैं कभी नहीं भूलता मेंशन करने में, जो मेरी सबसे फेवरेट पर्सन थी इस फिल्म में, वो मेरी आर्ट डायरेक्टर पीकू। Pico, wherever you are, I don't know where you are sitting. Yeah, okay, ठीक है। I think now we can present the music to the media. ये जो दो बड़े बड़े डब्बे हैं, इनको इधर यहाँ बीच में ले आए।
समथिंग अबाउट लव एक्सचेंज, क्या है ये? लव एक्सचेंज एक लव स्टोरी है जो सिद्धार्थ साठे महाराष्ट्रन लड़का है, शन्नू कपूर जो पंजाबी लड़की है, उन लोगों को अपने जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम करते हैं, जिसका नाम है चालू चैनल, वहाँ पर काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बहुत खुश है कि एक दूसरे से प्यार हो गया, और लेकिन वो अपने माँ बाप को बताने से पहले उनके जो माँ बाप है वो पहले ही जान जाते हैं कि उनके बच्चे डेटिंग कर रहे हैं, तो ये उनको बहुत डिस्टर्ब होती है बात। तो वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि जिसमें सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, वो वाली कहावत हो जाती है। इसमें दोनों जो मिस्टर साठे हैं और मिस्टर कपूर वो दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि कैसे इस जोड़े को अलग कर दिया जाए। तो क्या सिड और शन्नो इस प्लान में फंसते हैं या इस प्लान को वो अच्छी तरह से निभा के अपने माँ बाप को कन्विंस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये लव एक्सचेंज के बारे में कहानी है। इसमें 4 अलग अलग गाने हैं जो बहुत एंटरटेनिंग है। एक क्लब सॉन्ग है जो जिसे डिस्क सॉन्ग भी कहते हैं, एक पंजाबी शादी का सॉन्ग है, एक डांस नंबर है, और एक सूफ़ी सॉन्ग है जो थोड़ा इमोशनल सॉन्ग है, और एक सबसे ज़रूरी बात जो हमारे टाइटल सॉन्ग है वो मराठी में है, जो गणेश जी की आराधना में और उनकी पूजा के गाना, एक भक्ति गाना है जिससे हमारे टाइटल स्टार्ट हो रहे हैं। I would just request all of them to go watch this movie. It's a very sweet love story, and it talks a lot about Indian culture and how to, like, you know, keep your thing going and also respect the parents' feelings at the same time. Raj, talking about the USP of the film, what would you like to say? The USP of the film is that whenever two people get married, it's not just about those two people. It's about your partner's family, your partner's culture, your partner's ways of life, which is very important to understand before you get married to somebody. So that's what our film is trying to portray. That when you get married, it's not just about you and your spouse. It's about your in-laws, your spouse's relatives, your spouse's religion or culture. Everything should be taken into consideration before taking the big leap. That's marriage. Thank you so much. जिस फिल्म में गाने लिखते हैं यूएसपी तो होती है गानों की। गाने हमेशा पिक्चर को सपोर्ट करते हैं। हमारी कोशिश रहती है ऐसे गाने लिखें या म्यूज़िक ऐसा बने जो पिक्चर से पहले लॉन्च होता है म्यूज़िक और थिएटर तक लोगों को लेके जाए। और पिक्चर तो अच्छी बनी है, राज सर ने अच्छी बनाई पिक्चर और नए स्टार कास्ट है, बट हर एक्टर का पहला दिन तो शुरुआत के लिए होता ही है ना। आप क्या कहना चाहेंगे गानों के बारे में? अलग तो मेरे को लगता है कि ये तो आप डिसाइड करेंगे कि ये अलग है या नहीं है। तो हमारे लिए तो एक सॉन्ग जब शुरू करते हैं तो उसको अपनी सोल एंड हार्ट से हमने श्रेयतर आ सकती है वो हम कर रहे होते हैं। बट मेरे को लगता है कि फिल्म का म्यूज़िक जो है उसकी यूएसपी है कि कुमार, क्योंकि मेरे को लगता है कि सब न्यू कमर्स थे, न्यू कमर राज जी भी पहली पिक्चर कर रहे हैं, तो मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए था इस फिल्म के लिए जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस हो, जिनके पास पूरा तजुर्बा हो, जो इस फिल्म को म्यूज़िक को आगे लेके जा सके। जैसे अभी आपने कहा थोड़ा आपको लगता है कि चैलेंजिंग होता है जब मेन स्टार कास्ट होती है टू राइट एंड टू कंपोज, डज इट मेक एनी डिफरेंस और इज देयर एनी स्पेशल थिंग्स दैट वन कीप्स इन माइंड कि हमें इससे कुछ ज़्यादा हमें मेहनत करनी गाना होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गाने को हीरो बनाना चाहता हूँ हमेशा की। अगर वो बेबी डॉल है या चिट्टियाँ कलाई हैं, मैंने किसी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखा। या मतलबी सॉन्ग है या देसी लुक है या मादा लाडला बिगड़ नैना लगियाँ बारिशां, मेरे तो में स्टार नहीं है, मेरा गाना ही स्टार है। मैं उसको हीरो समझता हूँ अपना। हाँ, बड़ा हीरो होता है तो उसको ऑफकोर्स 4 चांद तो लगती हैं बड़े हीरो के साथ की नज़र में आ जाता है। लेकिन नए स्टार का कास्ट, नई पिक्चर का एक होता है कि आपका म्यूजिक हीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको थिएटर तक लेके जाएगा। बेबी डॉल अगर रागनी एक्सप्रेस में नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए गाना अगर अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, तो स्टार कास्ट को फ़ायदा होता है, पिक्चर को फ़ायदा होता है। मैं भी यही बोलूँगा कि अगर म्यूज़िक बनाया है, अब तो म्यूज़िक बन चुका है, लॉन्च हो गया आज, आई एम वेरी हैप्पी। आप लिया है और अब जैसा आपको अच्छा लगे मेरे को रिस्पॉन्स दीजिए। बाकी तो सोसाइटी से रिस्पॉन्स आता है। हम गाना बनाते हैं,
हिट करने वाले गाने, हम अच्छा काम करते हैं, इंसान है बुरा हो जाता है, लेकिन हिट सामने वाले करता है। सक्सेस हमारी पब्लिक में है, जब तक वो गाने सुन के उसको मुकम्मल नहीं करती तब तक हमारी सक्सेस या हमारे गाने हिट नहीं हो सकते। मैंने जानना चाहेंगे आप दोनों से, जो स्टारकास्ट साथ में आप ही है, किस तरह की फिल्म है ये लव एक्चुअली? स्टारकास्ट ये दोनों, मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को नचा रहा हूँ। ये पूरे फिल्मों में सबको उंगली पे नचाते, मैं इनको नचा रहा हूँ। इन्होंने हमें नचाया है और बहुत ब्यूटीफुली हमें नचाया है। आई मीन आई गेस कोई हमें इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जितने अच्छे से अरविंद ठाकुर जी ने किया है। सो हे चीयर्स टू हिम। एंड भी आपने पहले भी सुना होगा, द स्टोरी इज़ अबाउट अ सिंपल मराठी फैमिली एंड अ पंजाबी फैमिली, मिडिल क्लास, एंड कैसे एक दूसरे को प्यार होता है, एंड अनकन्वेंशनल। इट्स नॉट कि मार धाड़ करके इनको जाके बचा रहा हूँ कि आज छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल जो आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि कैसे परिवार वाले दो प्यार करने वालों को जो कि इंटरकास्ट है उनको बोलते कि बेटा चलो अभी दूर हो जाओ। हमारे जो फादर्स हैं दे बिकम फ्रेंड्स, एंड वो बोलते हैं इनको दूर करना है। तो तरकीब ये है कि 3 महीने तक मैं जाऊंगा पंजाबी घर में रहने और मैं महाराष्ट्रन घर में एक दूसरे का कल्चर सीखो, साड़ी एंड प्रॉपर अटायर, कि मैं एडजस्ट कर नहीं पाऊंगा, ये एडजस्ट कर नहीं पाएंगे, उसके एक दूसरे को छोड़ देंगे। फिर जो क्या होता है आगे वो आपको देखना पड़ेगा 30 अक्टूबर को। एंड उस बीच में जब ये सब होता है ना, तो ये हमें नचाते हैं। मैं पंजाबी शादी देखने गया, और इन्होंने कहा कि नचाओ, मैंने नचा दिया। क्लब में मिले, इन्होंने कहा नचाओ, तो मैंने नचा दिया। फिर इनको एक कोई लड़की आइटम गर्ल मिल गई, इन्होंने कहा उसको भी नचाओ, तो इनके साथ नचा दिया। बट आई सिर्फ नचाया इन्होंने और बहुत ब्यूटीफुली नचाया है। बट आई पॉजिटिवली थिंक this is the best album what I've been looking forward. Like whatever entire films I've done or doing or something, they have a very catchy album. Okay, Jaydev is there, Kumar is there. They've done amazing work towards it. They made my work too much easy. कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे नाचना है और इनको नचाना है। Life इतना simple हो गया था. And thanks to the production team, Raj, Nadia, everyone. They gave me a total support whatever I want to create. So this is one of the positive film which I'm looking forward to it. And let's see on 30th. And the song's gonna love it. People are gonna love it. 100% सबको पसंद आएगा ये. जब FM हो या कहीं पर भी हो, ये गाना ठुमका हो या ऑटोमेटिक लव हो, ये बजना ही बजना है. 100% बजना है. And like our director Mr. Shetty and our producer Ms. Nadia has said, it's a clean family entertainer. Yes. You can go with your children, you can बच्चों go के with साथ your जाओ, parents, बूढ़ों के साथ जाओ, सबको ये पसंद आएगी. It's a I think family, पूरी it's very फैमिली के clean. साथ जाना चाहिए. This kind of movie you should go with your family and enjoy it. ये बहुत बोलती हैं फिल्म में भी, ऐसी ही हैं. तो ये इनका कैरेक्टर है. इसने थोड़ा मुझे भी सिखाया मालूम. मैं भी थोड़ा कोरियोग्राफर बनते ना, इसने मुझे थोड़ा सिखा दिया कि सर ऐसी कुछ कोरियोग्राफी करते रहेंगे ना, तो यू नो लाइक no but मतलब थोड़ा love these talent and look forward for them. My wishes to them. Okay, and I hope the film rocks. As a newcomer, you rock in this industry. Thank you. Everyone does a better business, not an amazing business, but people appreciate it. From production team, from producers, from directors, from actors, from every single technician, and they appreciate it. And that's what I wish right now. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. God bless. क्या कहना चाहेंगे अपने फिल्म के बारे में? लव एक्सचेंज क्या है एग्जैक्टली? ये लव एक्सचेंज किस तरह का ये लव एक्सचेंज हो रहा है? मैं बोलूँ? गुड, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो चांस ही नहीं मिलना. तो स्टोरी इज़ अबाउट अ मिडिल क्लास बॉय, महाराष्ट्रन बॉय सिद्धार्थ साठे, जो एक टीवी चैनल में काम करता है एंड वो एक राइटर है. और एक दिन उसकी मुलाकात होती है मिस शन्नो कपूर से, जो टीवी चैनल में आई हैं. वो भी एक राइटर की पोजीशन के लिए, और पहले दिन ही सिक्सर मार दिया. हाँ, तो मेरी नौकरी खतरे में. तो स्टार्टिंग में लड़ाई होती है और फिर धीरे धीरे प्यार होता है. और जब प्यार होता है उसके बाद हमें एक और चीज़ का टेस्ट पास करना होता है, फैमिलीज़.
एंड ऑल्दो वी कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, महाराष्ट्रन, पंजाबी, तो आजकल के टाइम में हम 2015 में हैं, फिर भी इंटरकल्चरल मैरिजेस और गलत मैरिजेस हो गया, बट एनीवे इंटरकल्चरल मैरिजेस आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, एंड इन दिस मूवी वी हैव शोन कि हाउ लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड हाउ हम इंसान हैं पहले, कल्चर्स एंड रिलीजन्स वो बाद में बने हैं। तो इसमें भी कन्विंस आवर फैमिलीज़ एंड हाउ वी कन्विंस देम, वो हमने पहले ही सोचा होता है कि चलो अभी पेरेंट्स को बताने का टाइम आ गया, और उन्हें पहले पता चल गया हमसे। हाँ, तो अब ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो फादर्स हैं, माई फादर इज़ प्लेड बाय मिस्टर दर्शन जरीवाला एंड माई मदर इज़ मिस शमा देशपांडे जी एंड हर फादर मिस्टर मनोज पावा जी, एंड नीलू कोहली इज माई मदर, एंड आवर बॉस इज़ मिस्टर राजू खेर। एंड तो आवर फादर्स फाइंड आउट कि हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को एंड आगे क्या करना चाहिए, एंड दोनों कहते हैं जी हमें तो आपके बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है, शादी होए ये होए, तो मुझे आप कुछ तो कांदा पोहा खाने वाले हैं। हाँ, तो और ये खुद पंजाबी बोलते हैं हम तो स्कॉच के साथ बादाम खाने वाले कपूर्स, ऐसे कुछ है। yes. तो इन्होंने बोला कि अगर घर से भाग के शादी कर ली तो, क्योंकि ये दोनों तो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आजकल जो होता है आजकल के टाइम में वी आर ऑल इंडिपेंडेंट बेसिकली, द यूथ इज़ बिकमिंग इंडिपेंडेंट, तो उसमें क्या होता है पेरेंट्स से कि अपने आप मान जाएं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेयर द टाइटल कम्स, लव एक्सचेंज। तो वी बोथ हैव टू, उन्होंने स्टिपुलेशन रखी है कि शादी जो होती है दो इंसानों का नहीं, दो परिवारों के बीच में होती है हमारे कल्चर्स में, एंड ऑब्वियसली इन इंडिया वी लिव इन। तो 3 महीने तक मैं इसके घर रहूँगी और ये मेरे घर रहेगा। टू अंडरस्टैंड द कल्चर, I have to understand Punjabi culture and she has to understand Maharashtrian culture. अब फादर्स को ये लगता है कि उनका ये थॉट प्रोसेस है कि ये दोनों तंग हो जाएंगे और एक दूसरे को छोड़ेंगे। हम दोनों का ये थॉट प्रोसेस है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों बट हो जाता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और ये शायद मुझे नहीं छोड़ेगी। तो क्या ये सक्सेसफुल कौन होता है, कौन जीतता है, कौन सक्सेसफुल? देखो वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसने कोई शिकायत का मौका दिया नहीं मेरे पापा को। बहुत शिकायत का मौका दिया है, समोसे बना रहा है, पापा के लिए पैक भी बना रहा है, हर चीज में उन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढा गलत। तो बाबा ने भी मेरी गलतियां निकाली हैं। अब मैंने देखो मराठी बोलना सीखना शुरू किया, तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं हूँ ना मराठी बोलने के लिए, फिर भी मेरी गलतियां निकाली कि तुम ये नहीं सही बोल रही हो, वो नहीं सही बोल रही हो, ये कांदा पोहा तुमने अच्छा नहीं बनाया। मैंने भी कोशिश की, मतलब हमने बहुत किया, लेकिन ये हमारी मम्माज ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बेस्ट वाज द मदर्स लव। आई ने मुझे बहुत प्यार दिया, मतलब उन्होंने मुझे साड़ी पहनना भी सिखाया, उन्होंने मुझे मराठी बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे महाराष्ट्रन खाना बनाना सिखाया, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। बहुत ही लाउड बेटी है ये लेकिन मुझे भी थोड़ा प्यार मिला, थोड़ा नहीं तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार मिला तुम्हारी मम्मा से। यस। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑब्वियसली फादर्स का तो हमें तो सपोर्ट करने ही नहीं वाले थे, बिकॉज उनका तो प्लान था। तो अब क्या वो लोग सक्सेसफुल होते हैं या हम होते हैं, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, लव एक्सचेंज। तो ये आई डोंट थिंक पहले कभी हुआ है। नहीं, और ऐसा हम ऐसे नहीं बोल रहे क्योंकि हर न्यू फिल्म में ऐसा होता है। हर कोई बोलता है इस फिल्म में कुछ नया देखने को मिलेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज न्यू। एंड इट्स वेरी फ्रेश एंड इट्स वेरी फैमिली वाली मूवी, मतलब हाँ, इट्स अ क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट। लेट्स टेल यू दैट फर्स्ट कि आप बच्चों के साथ जा सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को ले जाओ, आप अपने दादा दादी नाना नानी को ले जाओ। मैं तो मेरी पूरी फैमिली के साथ देखने जा रही हूँ। हाँ, इसके तो बहुत बड़ी फैमिली है, पूरा गांव जाएगा इसका। देखो खबरदार है, 200 लोग ही खबरदार है जो मेरे शहर के बारे में तुमने कुछ बोला तो। शहर? हाँ ओके ठीक है। इसको पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, मेरे होम टाउन से हमेशा उसको बोलते रहते हैं 200 लोगों की आबादी, 200 लोगों की आबादी, ऐसे कैसे 200 लोगों की आबादी, वो इतना बड़ा शहर है। उसने खुद बोला इतना बड़ा है, इधर बस 5 घर है, मैं क्या बोलूं। मैंने कभी भी नहीं बोला, टॉक टू माय हैंड ना, टॉक टू माय हैंड। तो यही ऐसी हमारी शूटिंग भी हुई। वी हैड अ वेरी सपोर्टिव सेट, वेरी सपोर्टिव यूनिट, प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके एवरीबडी एल्स वाज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी पॉजिटिव आल्सो। पॉजिटिव सेट था हमारा। एंड सीनियर एक्टर्स वर विद न्यू एक्टर्स, दे शोड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हाँ, एक्चुअली आपको मैं बता दूं,
ज्योति जो है, जो मेरी को स्टार है, ये कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली मेरे से उम्र में कम है। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम, ठीक है, ओके, अगर 3-4 साल बहुत कम है, ओके, बट इन्होंने पहले 1 2 3 4 5 वो आपकी एज आपने रिवील कर दी। एनीवे, इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये जब 30 की होगी तब भी 15 की लगेगी। मैं कहाँ पे था यार? बेसिकली हम लोगों को सबने बहुत सपोर्ट किया, हमारे सीनियर एक्टर्स ने, चाहे वो हमारी सपोर्टिंग कास्ट हो, चाहे हमारे सेट पे जितने भी लोग जो कहते हैं कि 150 लोगों की टीम होती है। इट्स नॉट ओनली द डायरेक्टर एंड द डीओपी एंड द प्रोड्यूसर, इट्स एक्चुअली द होल टीम। हमारे स्पॉट दादास, हमारे सेटिंग दादास, हमारे टेक्नीशियंस जो कि लाइट्स वगैरह सेटिंग वगैरह करते हैं, हमारे डीओपी सर के साथ जितनी भी टीम होती है, डायरेक्शन टीम पूरी होती है, इवन प्रोडक्शन के भी जितने लोग होते हैं। बेसिकली हमको सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत पॉजिटिव थे सब लोग। एक बार भी, नॉट इवन वंस, हम लोग नए हैं बॉलीवुड के लिए, हमारी पहली मूवी है, हम इतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, फिर भी हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर राज शेट्टी, उन्होंने एक बार भी, मतलब हमने अगर 10 भी रीटेक लिए हो किसी शॉट को देने के लिए, तो भी वो हम 10 इन्होंने लिए होंगे रीटेक्स। मेरी बात अलग है, मैंने एटलीस्ट 11-12 तो लिए होंगे। अच्छा, एक दो आगे, ओके। बेसिकली पीछे नहीं रहा। हाँ, बेसिकली हमने अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी टेक लिए हो तो उन्होंने हमें बहुत प्यार से समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे, मतलब खिजे नहीं वो हमसे, हाँ, गुस्सा नहीं किए। ही वॉज ऑलवेज देयर एज अ गार्जियन, एज अ फ्रेंड, ऑब्वियसली एज अ डायरेक्टर, बट specifically for me, I have also seen him as a father as well. Not talking about him. Specifically for her, because ये सबका दिल बहुत जल्दी जीतती है। 1 because ये बहुत ज़्यादा बोलती है, and 2 because I think उम्र में सबसे छोटी होगी ये उधर। Yes, और मैं बड़ी प्राउड फील कर रही थी कि मैं सेट पे सबसे ज़्यादा छोटी हूँ। इवन हमारे एक मेकअप दादा थे जो मुझसे 1 साल बड़े थे, मैं इतनी खुश हो गई थी। यस, ऐसी चीज़ों में खुशी मिलती है। सोचो, फंस गया मैं प्यार करके। हाँ, क्योंकि फिर मैं ना सारी मस्ती कर सकती थी, कोई मुझे डांट नहीं सकता था, इसलिए। बट जोक्स अपार्ट, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा विद हिम। चलो थोड़ी सी अब तुम फाइनली पहली बार मेरी तारीफ हुई है। पहली बार नहीं हो रही है, चलो, नॉट फर्स्ट टाइम। हाँ, तो बेसिक करूँ कि नहीं करूँ? करो। ये मौका बहुत कम आता है एक्चुअली फ्रॉम हर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद हिम आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई गेस आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे अपनी फर्स्ट मूवी में इतना सपोर्टिंग को एक्टर मिला, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज देयर, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ फ्रेंड ऑल्सो। कुछ भी होता था, अच्छा तुम मेरे को बता देना, विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय आवरसेल्फ। नॉट ट्राई, वी विल सॉल्व इट। हाँ, मतलब ऐसा जो भी होता था, ही वॉज देयर। And one thing I have learned from him is to never give up, because I have seen him in a very critical stage where he used to take injections and come on set and work, which was actually very painful. इसको देख के मुझे लगता था कि हाय कितना ज़्यादा पेन है, मतलब मैं ऐसे चली जाती थी, not only me but our whole crew। जैसे सब लोग बहुत करते थे, जैसे कट होता था इसके लिए चेयर्स आती थी कि सर आपको पानी चाहिए, कुछ चाहिए। नहीं भाई, इतना भी सम्मान नहीं मिला। Dude, there was। वो जो माहौल था कि आप इंजॉय थे, आप लोग, आपको लाइक अटेंशन मिल रहा है, तो क्या ये कितना सपोर्टिव रहा आपके लिए? कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा? इंजरी की वजह से मुझे अटेंशन मिला वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन द होल सेट वाज वेरी सपोर्टिव। ये हमारे लिए एक डेब्यू है, तो इट्स बेसिकली लाइक अ नेवर गिव अप सिचुएशन एंड डू और डाई फॉर अस, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और ना ही हम किसी फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे लिए तो यही था कि भाई करो या मरो। नहीं, बट इट वाज डिफिकल्ट। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ही गॉट अटेंशन बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, ही गॉट अटेंशन बिकॉज ऑफ माई बैड डांसिंग स्किल्स ऑल्सो। इसे सुनाई नहीं देना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली इसको अटेंशन इसलिए मिला बिकॉज ये सबके साथ बहुत स्वीट था, बहुत अच्छे से रहता था, ये बहुत एडजस्टेबल था। तो मेरे को सुनाई तो नहीं दे रहा ना? मैं सुनाई नहीं दे। हाँ, गुड, कंटिन्यू। हाँ, तो बेसिकली चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बेचारे को मेकअप रूम भी मिलता नहीं था तो भी ये रेडी रहता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा मेकअप रूम ये ले लेती।
तुम्हें सुनाई दे रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इसको जाती थी बिकॉज शी इज मोस्ट लाइवली सोल ऑन सेट एंड देयर इज अ रीजन व्हाई वी कुड फिनिश द शूट इन 24 days plus 6 days of songs because the energy was right and everybody was supportive. सब ने एक दूसरे का साथ दिया. एक बार भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मुंह से गाली नहीं आई, ना ही ऊंची आवाज़ में बात हुई है. तो यू कैन इमेजिन जब ऐसा माहौल बनता है तो कितना सपोर्टिव और पूरा यूनिट एक फैमिली की तरह काम करता है. एंड ऑल्दो यू आर ऑल नए लोगों के साथ काम कर रहे थे, बोले अच्छा नया हीरो, नई हीरोइन, नए एक्टर्स, जो भी, ऐसा उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, उन्हें लगा नहीं कि ये नए लोग थे. मतलब इतना सब हम मिल चुके थे एंड इट वाज जस्ट लाइक यू नो कि वी आर मेकिंग अ गुड फिल्म एंड एक ऑनेस्ट एफर्ट के साथ हम लोग एक अच्छी प्योर फैमिली एंटरटेनर बनाते हैं. अब उसका रिजल्ट जो है, हम तो बोलेंगे अच्छी फिल्म है, देखो देखो, बट जो रिजल्ट है वो ऑडियंस डिसाइड करेगी फ्राइडे सैटरडे संडे को. तो और बताओ, आप तारीफ ज्योति करो. जी, हम आपके काम के बारे में बात करें तो आप लाइक आपने आपके कुछ सीरियल्स भी किए हैं, तो आपके लिए ये पहली फिल्म है, तो आपके लिए कैमरा को लाइक फेस करना आपके लिए नया नहीं है, तो कितना मुश्किल रहा, लाइक कितने एक्साइटमेंट रहा एक फिल्म के लिए लाइक काम करना? वेल यस, मैंने 3 शोज़ किए हैं, मैं वो अग्री करती हूँ. बट जब आप एक मूवी के लिए डेब्यू करते हो और एक स्टेप आगे जाते हो तो ऑब्वियसली नर्वसनेस बहुत होती है. मैं पहले दिन बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से या कोई कंप्लेन आए कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो या ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं वैसे बहुत डरी थी, मैं बहुत ज़्यादा सतर्क थी कि भाई नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है. उसके बिसाइड वो आई गेस सेट पे जाने के 10 मिनट बाद ही मेरी नर्वसनेस चली गई थी बिकॉज सेट पे इतना अच्छा माहौल था. एवरीबडी वॉज वेरी नाइस टू अस, वेरी नाइस. मतलब स्पेशली हमारे डायरेक्टर यूजुअली होता है और हम सुनते हैं काफ़ी, मैं कहीं सुनी बातों में नहीं जाती, बट ऐसा हम सुनते हैं कि भाई जो डेब्यू करते हैं, नए जनरेशन के लड़के लड़कियां आते हैं और फर्स्ट मूवी करते हैं, और जब स्पेशली वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होते तो डायरेक्टर्स बहुत जल्दी खिंच जाते हैं कि तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ये क्या कर रहे हो, अरे तुमको यहाँ बोला था जाने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हो. ऐसा एक बार भी नहीं हुआ. मतलब हमारे पे तो छोड़ दीजिए, मैंने किसी और पे भी सर की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, किसी पे भी नहीं. मतलब सेट पे इतना लाइट माहौल था ना कि जैसे हंसते हंसते हमारा शूट खत्म हो गया और शूट के बाद हम हंसते हंसते नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रोई भी तुम. हाँ वो बात वैसे मतलब वो कुछ प्यार भरा, कुछ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा एवरीडे सेट पे हंसती रहती थी. तो हम दोनों की लड़ाई तो बहुत होती रहती थी. तो हमारी सिर्फ ये होता था, हमारी मेन लड़ाई होती थी कि तुम वो गाना बंद करो, मेरा गाना चलने दो. समझ नहीं आता यार. हाँ, बिकॉज बेसिकली हमारी बगल में वैनिटी लगती थी और ये अपना लाउड म्यूजिक चलाता था. वैनिटी में रेडी होने के टाइम पे मैं अपना लाउड म्यूजिक चलाती थी और कभी कभी मैं स्पीकर भूल जाता हूँ तो बस इसी का म्यूजिक सुनना होता है. और बेचारे को पूरा बॉलीवुड सुनना पड़ता बिकॉज आई एम हार्डकोर बॉलीवुड सॉन्ग्स फैन. दो ही इज ऑल्सो, बट ये ना कुछ इंग्लिश ट्रांस वगैरह ये सब सुनता रहता है जो कि मुझे ओके लगता है. मतलब तुम एनर्जी कहाँ से आई है? बॉलीवुड गानों से एनर्जी आती है. म्यूजिक इज सोल यार, कहीं से भी एनर्जी आ सकती है. मेरे को एनर्जी बॉलीवुड गानों से आती है. इसके अंदर वैसी एनर्जी बहुत है. इसलिए वैसे बॉलीवुड गाने सुना के पकाती थी. पता नहीं पुराने जमाने के, नए जमाने के सारे सुनाती थी मैं इसे. सारे. हाँ, और इसको मैंने रेस्क्यू भी किया. एक दिन इसकी वैनिटी पानी से भर गई थी. हाँ, वो एक अनफॉर्चुनेट बात थी. हाँ, तो मैंने इसको हेल्प भी की उस टाइम पे. तो बेसिकली वी हैड अमेजिंग टाइम. हमारी स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी प्रोड्यूसर नादिया जी को, बिकॉज उन्होंने ही, बिकॉज ऑब्वियसली रूट वही हैं, उनसे धीरे धीरे हम सब जुड़े हैं. वो और राजसर ही रूट से, और उन्होंने हमें इतना अच्छे से रखा, पूरी यूनिट को इतना अच्छे से संभाला. वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हमारे साथ ही अच्छे थे, हमारे जो स्पॉट दादा थे उनके साथ भी वो उतने ही अच्छे थे जितना हमसे. A to Z सबके साथ बहुत अच्छा. एंड शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी काम, एंड बहुत प्यार से सबसे बात करेंगी, सबसे स्वीटली रहेंगी. तो ऐसा बस कम आ रही कि अगली मूवी में भी मुझे शायद ले ले. सही जा रहे हैं. आपकी ये फिल्म तो काफी लाइक आपका काम जैसा आप बता रहे हैं काफी मजेदार, एकदम बहुत प्यार से एकदम
लव एक्सचेंज के साथ सारी पूरी बीती है 24 दिनों में, तो आगे क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि कब ये फिल्म रिलीज होने वाली है और वो क्यों आए इस फिल्म को देखने? हमारी मूवी रिलीज हो रही है 30 अक्टूबर को। इसी अक्टूबर को 30 तारीख को आपके थोड़े नजदीकी ही सिनेमा दिनों में आप जाइए और लव एक्सचेंज देखिए। और लव एक्सचेंज हम इसलिए बोल रहे हैं आपको देखने के लिए क्योंकि ये फैमिली मूवी है, आप अपने पूरे परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी मूवीज़ होती है जिनमें बिकॉज ऑफ फ्यू सीन्स मे बी वो फाइट के हो या ब्लड वगैरह हो, उसकी वजह से बच्चों के साथ नहीं देख सकते। मेन क्या है हीरो, कुछ लव में कुछ ज्यादा ही लव भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज्यादा बहुत लव होता है लेकिन दिल से। हाँ, हमारा बहुत ऐसा वाला लव हुआ है, ऑटोमेटिक है जो ना, होता है प्यार, दिस वाला लव हुआ हमारा। वन मोर थिंग, अपनी जो फिल्म है उसका जो मेन हीरो है दैट इज अ कंटेंट, या तो दिस इज अ सोली कंटेंट ड्रिवन फिल्म। तो आपको हमने जैसे बताया इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। कोई ऐसा गाना है फिल्म का जो आप लोग लाइक काफी ज्यादा मस्ती हुई हो उस गाने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा मेमोरी अपने अपने लाइक मॉम डैड के साथ जो इस फिल्म में है उनके साथ कुछ ज्यादा? आई गेस हमारा एक ही सॉन्ग है जिसमें हमारा पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, दैट इज द वेडिंग सॉन्ग, और वो 3 रातों तक चला। और रात में हम सब लोग साथ में बैठ के डिनर करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे सेट पे एक साथ ही खाना वाना खाते थे। तो रात में ना मड में शूट हो रहा है और फिर पापा जो मनोज पापा जी हैं और मम्मा है, यार ना ये खाने का मन कर रहा है, जाना वहाँ बाहर रेस्टोरेंट है वहाँ से ये ले आ वो ले आ, मतलब चटपटा। वी यूज्ड टू हैव प्लेटर की अलग अलग तरीके की वैरायटीज खाने के लिए। सबसे ज्यादा खाना भी यही खाती थी सेट पे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे मेरा। खाना था आधा प्लेट ये मेरे लिए। कितना झूठ बोलता है ये, झूठ बोल रहा है यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझको देख के लगता है मैं इतना सीधा सा इंसान, इतना इनोसेंट मैं छोटा छोड़ा ही सा- नहीं कहीं का। नहीं तो उस टाइम पे हमने बहुत मज़े किए हैं। उसके अलावा यस, जब हम लोग ऑटोमेटिक गाना शूट कर रहे थे उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती किया था। हमने मस्ती तो बहुत की है। हाँ, हमारे लेकिन, हर दिन मस्ती होता था सेट पे। आपको ये ना लगे कि काम कुछ नहीं किया, तो बता दें जब काम की बात आती थी हमने बहुत सीरियसली काम किया। एंड एक काम करने का तरीका भी होता है, एज पॉजिटिव एज यू कैन कीप इट, एज लाइट हार्टेड यू कैन कीप इट द मूड। वो मस्ती हमने बीच में डाली जिससे कि सब इकट्ठे से हम एक काम करें, हाँ। और एक इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतनी अच्छी फिल्म हम बना पाए। और हमारे साथ सिर्फ हम नहीं नाचते थे, पूरी टीम नाचती थी हमारे साथ, हम नचाती थी पूरे यूनिट नाचती थी क्योंकि मज़ा आता था सबको। विद गॉड ग्रेस जयदेव जी ने हमें बहुत अच्छे म्यूज़िक दिया है, कुमार जी ने बहुत अच्छे वर्ड्स लिरिक्स दिए हैं हमें, तो गाने इतने अच्छे और इतने कैची है ना कि सिर्फ हमें नहीं पूरा यूनिट डांस करता था। शी वॉज द बसंती ऑफ आवर सेट एंड शी नोज दैट। चाहिए। उसको पता होना चाहिए, होना चाहिए। एक तो बंदा होना चाहिए जो एंटरटेनिंग हो। बंदा ये तो फुल एंटरटेनमेंट बॉक्स है। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपका लाइक वार्तालाप हुआ हमारे साथ। धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा इंटरव्यू हाँ। का हमारी स्किल्स। इसकी तो ये तो शी इज 3rd 4th 3 सीरियल हो चुके हैं, मैंने तो पहली बार ही है, तो फर्स्ट फिल्म फॉर मी। बहुत बोलता है। आज फर्स्ट टाइम मुझे बोलने का मौका मिला है यार। और इंटरव्यू मैंने लिया, मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम खुल के बोल सको फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैंने बहुत बोला है। थैंक यू सो मच। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर नजदीकी सिनेमा में लव एक्सचेंज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।